हर वर्ष की तरह इस लोहिया पार्क में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हैं और आज के दिन हम सभी समाजवादी लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर आकर के और माल्यार्पण के बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी और बड़ी संख्या में समाजवादी नेताओं ने जो सपना देखा था कि भारत समाजवादी देश बने, समाजवादी व्यवस्था से देश चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हर तरह का भेदभाव खत्म हो समाज के अंदर, चाहे जाति को लेकर के भेदभाव हो, जाति तोड़ों का आह्वान किया हो या रीजनल स्तर पे जो भेदभाव होता है उसको लेकर के भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सप्त क्रांति का जो आह्वान किया था वो सही मायने में समाज को दिशा देता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि जो समाजवादी भारत का उन्होंने सपना देखा तो उस सपने को पूरा करेंगे। ये पार्क नेताजी ने बनवाया था और आज भी लखनऊ में लोगों के लिए या समाजवादी चिंतक विचारकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन के उभरा है। इस स्थान पर सुबह से लेकर के शाम तक इस पार्क में लोग आते हैं और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा के पास आते होंगे जरूर उनसे प्रेरणा लेकर के जाते होंगे। और आज देश में सच्चाई यही है कि समाजवादी व्यवस्था से ही गरीबी दूर हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था से ही पढ़ाई का जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है, समाजवादी व्यवस्था से ही जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि दाम बांधो की नीति लागू हो, तो जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो समाजवादी नीतियां। हालांकि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, महंगाई या भ्रष्टाचार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं? ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है और उस ऊंचाई से देखो आप तो आप खुद महसूस करेंगे और उस बिल्डिंग को देखें कि आज के समय में भी वो सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पब्लिक यूज के लिए थी। ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क, ये समाजवादियों की देन है। चाहे आपका लोहिया पार्क हो, चाहे छोटे लोहिया जेनेरेशन पार्क हो। अब तो ये सरकार रख रखाव भी नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो महापुरुषों का सम्मान क्या करेगी। तो चेन्नई में आरएसएस प्रमुख आपको क्यों रोक, मतलब मोटिव क्या हो सकता है गवर्नमेंट का कि आपको जेपी पे जाए रोक दिया, यहाँ पे आप आ गए वहाँ रोक? देखिए, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। अगर वो जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं, हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि ये विकास जो है वो उनकी आंखों में चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं, इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। आप सोचिए, जब आरोप लगा और प्रश्न लगा कि आपने एक की हत्या की है एनकाउंटर में, तो आप सोचिए हत्या को बैलेंस करने के लिए हत्या, इनसे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है? मैं नहीं था उस समय, लेकिन उसके पिताजी से क्या क्या कहलवाया गया, उसके परिवार से क्या क्या कहलवाया गया। मुझे ठंडक नहीं मिली है,
ठंडक मिली होगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ठंडक मिली होगी कि एक को मार करके दूसरे को मार करके बैलेंस करने की जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी। ये तमाम वो चीजें हैं जो समाजवादी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। किसी के साथ व्यवहार ऐसा समाजवादी लोग नहीं कर सकते। सर एनसीसी फंडिंग रोक देनी चाहिए। देखिए, ये भेदभाव का देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पर राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भेदभाव पर राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। सर आपने दो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हाल भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, हमें एकजुट होने की जरूरत है हिंदुओं को। देखिए, कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग। हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है। और आजादी के बाद देश जो बना, आजादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आजादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आजाद हुआ है। क्या देश की आजादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गईं? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? जो हमें संविधान कहता है, वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा, चाहे कोई विचारधारा हो। उनका कहना है कि सर उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी मचाया। अरे आज बताओ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज्यादा उत्पाद कौन मचा रहा है? सर आप क्या आपने उनकी भाषा सुनी है? और अगर कभी भाषा न सुनी हो, आर्काइव में जाके ANI पे भाषा सुन लेना उनकी। सर चेन्नई में और अगर वो भी न सुनी हो, तो किसी अधिकारी से अगर आपके संबंध अच्छे हों, जो अधिकारी आपसे बहुत अच्छी बात करता हो, जो सच बोल सके, आप उससे थोड़ा समय गुजारें, उनसे जानिए कि उत्पाद वाली भाषा किसकी है, सरकार की है कि नहीं है। हरियाणा ये तो सच्चाई है। जो कमजोर है उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। सर चेन्नई में फिर से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। राहुल गांधी और तमाम लोगों ने सरकार और रेल मंत्रालय पर सवाल खड़े किए हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। देखिए, रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम होंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का, तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव पे बयान दिया, कहने लगे कि हम वहां साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस से कहा है कि सबको साथ लेकर चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को साथ में इंडिया ब्लॉक में जगह मिलेगी, जो जिस तरह का उन्होंने इशारे किए हैं? जो इंडिया ब्लॉक पहले बना था, ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। सर आपने ट्विटर पे पोस्ट किया था कल भी और आज भी, आज आपने डॉलर को लेके और कल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को लेके किया था। देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान। मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुंच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा है। यूपी बाई इलेक्शंस को लेकर जल्दी डेट अनाउंस होने वाली है। हम तो चाहते जल्दी तारीख आ जाए। ठीक है सर, क्या इंडिया ब्लॉक में उनको जगह मिलेगी जिस तरह से उन्होंने इशारे किए हैं? देखिए, मैं इंडिया ब्लॉक में ये चर्चा पहले भी थी। इंडिया ब्लॉक पहले जैसा ही है, जैसे पहला था वैसे ही रहेगा।
चलिए, बहुत धन्यवाद। हैं? लगातार इंडिया पीडीए चलता रहेगा। अब उस काम को आगे बढ़ाएंगे जिससे लोगों को कम से कम एक इंटरनेशनल बिल्डिंग मिले। ये लोगों के पैसे से बनी बिल्डिंग है। जेपीएनआईसी जरूर है जयप्रकाश जी के नाम पर, लेकिन आज के समय की बेहतरीन और अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग है। कम से कम इसका काम शुरू करना चाहिए सरकार को। क्या बेचने की रणनीति है सरकार की? अगर ये नहीं बना सकते हैं तो बेच ही दें, कम से कम इसमें रख रखाव तो होगा। पिछले कई वर्षों से इसी तरह खराब बिल्डिंग हो रही है, अगर ये बेच देंगे तो कम से कम इसका रख रखाव तो होगा।